हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा वो पूरे बाजार की तो कर ही रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है मेरे से सवाल कर रहे हैं, सर आईटीसी का रिजल्ट एनालिसिस भी करिएगा। तो मैं इसी वीडियो के अंदर जब आज आईटीसी का रिजल्ट एनालिसिस भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, तो आईटीसी का रिजल्ट एनालिसिस विद जो है डेली मार्केट एनालिसिस। तो आज बाजार के अंदर शीर्षक जो हम रखने की सोच रहे हैं वो वीडियो का शीर्षक है निफ्टी में ऑक्सीजन की कमी। इसका मतलब ये नहीं है कि बुल्स नदारत हो गए, ऑक्सीजन की कमी कि इसका मतलब है कभी कभी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जो आज की डेट में कोविड की सिचुएशन है, तो आप लोग सब अहमियत समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। नॉर्मली हमें पता नहीं था कि भाई साहब हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन साइंस पढ़े हुए बहुत दिन हो गए थे, तो भगवान ने कहा भैया साइंस पढ़ा देता हूँ तुम्हें। तो अब कोविड की सिचुएशन में भगवान ने जो है साक्षात जो है हम लोगों को जो है साइंस पढ़ा दी, तो हमें अहमियत पता चल गई कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है। और वास्तव में स्टॉक मार्केट की ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिलती है, आप सोच रहे हो कि मनी से? नहीं, मैं मनी को जो है ब्लड मानता हूँ, तो ऑक्सीजन के बगैर भी जो है मार्केट नहीं चलती। तो मैं मनी को नहीं मान रहा हूँ, जनरली सेंटिमेंट की बात हो, तो सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। तो आज थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक था, जिसकी वजह से आज ऊपरी लेवल पर आपने दबाव देखा। सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी के रिज़ल्ट की। आईटीसी के रिज़ल्ट कैसे रहे? देखिएगा, रिज़ल्ट आप ये बताइए यार, जिस कंपनी का होटल बंद पड़ा हो, 12 महीने में से 6 महीने होटल का धंधा बंद पड़ा हो, बच्चों को स्कूल कॉपियाँ बेचते हैं क्लासमेट की, और बच्चों के स्कूल बंद पड़े हो, और आज तो 12th स्टैंडर्ड्स की सीबीएसई की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब आप समझिएगा कि जो स्कूल है वो नहीं खुलेंगे, तो क्लासमेट के पेपर कैसे बिकेंगे? तो वहाँ से जो है प्रेशर तो था एफएमसीजी में। देखिएगा, कुछ कंपनियां ना साफ साफ बता देती है भाई ये हो गया मेरे साथ, भाई धंधा मंदा था, अब आप शेयर होल्डर समझिएगा। अब कल से सुबह उठते के साथ ना रोना पीटना शुरू हो जाना है, मीडिया ने कर देना है, आईटीसी ने कुछ नहीं किया, आईटीसी ने ये नहीं किया, आईटीसी ने वो नहीं किया। अगर हम किसी को शेयर का बता देना भाई साहब आईटीसी का शेयर बढ़िया है, तो कल परसों मैंने एक फ्रेंड सर्कल में किसी को बोला भाई साहब आईटीसी ले लो आप, तो कहते भाई साहब आईटीसी की बात ना करो, तो थका हुआ शेयर है, हंसने और लगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि आईटीसी के बारे में सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन मैं आपको एक दावे के साथ बात बोलता हूँ कि जिस दिन ये आईटीसी चलेगा ना, ये जिन्होंने 5-5, 6-6 साल से आईटीसी रखा हुआ है ना, ये रोध होके ना शेयर्स को निकाल देंगे। जिस दिन इनके हाथ से निकला ना, उस दिन शेयर जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आईटीसी के लिए फंड एलोकेट करके रखा हुआ है, वैसे तो आईटीसी पोर्टफोलियो में है ही, और भैया जब चलेगा ना तो अच्छी सी क्वांटिटी आईटीसी की लेके बैठेंगे। और आईटीसी में ना मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडेक्स के अंदर सबसे सेफ, सबसे सस्ता ये शेयर मुझे लगता है। लेकिन आप कहोगे सर जो चलता ही नहीं तो लेना क्या? यार मुझे कौन सा 3 महीने में बेचना है? जब मुझे बेचना ही 10 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई शेयर लेना है, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कोई शेयर लेना है और आपने सेफ्टी भी देखनी, तो भाई साहब आईटीसी से बढ़िया शेयर है नहीं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और किसी दिन मैं इसका डिटेल एनालिसिस जब आपको करके दूंगा ना, जब इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैं आपको चीथड़े उड़ा के दूंगा और आपको दिखाऊंगा ना भाई साहब क्या क्या है, आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी बैलेंस शीट देख के ना, और इसकी जब अभी एनुअल रिपोर्ट आएगी इसकी, तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, आपको पता चल जाएगा ये क्या ओन करता है। 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप नहीं होनी चाहिए इसकी। ये कंपनी ऐसा डिजर्व करती है। अगर इसके साथ कंपटीशन में अगर हम बात करें ना, तो क्या है भैया बिजनेस में, सिगरेट का बिजनेस जो है उस पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं। अरे सरकार कितना टैक्स बढ़ाएगी? बढ़ा चुकी ना। क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने वाले ना भाई। कोई ठीक है वर्क फ्रॉम होम है, तो अपनी वाइफ के चक्कर में लोग भाई साहब जहाँ 2 डब्बी पीते थे 1 डब्बी पी लेता है। तो इतनी सी तो बात है यार। जब कॉल सेंटर में जाओगे नहीं और वहाँ पे भाई साहब लड़के जब मिलेंगे नहीं, तो भाई साहब सिगरेट की डिमांड तो कम होगी। कॉलेज खुलेंगे नहीं तो कॉलेज वाले लड़के, यार लड़कियाँ सिगरेट नहीं पी रही, ठीक है जी। जब कनाट प्लेस में सीपी में घूमने नहीं जा रहा, तो यार सिगरेट की डिमांड तो कम होनी ना यार। तो आप ये समझो, तो सारा तो बिजनेस इसका डेंट पड़ गया। और फिर भी मुझे लगता है रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट ख़राब नहीं है, अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से। और वो बताऊंगा आपको क्यों अच्छा है, क्योंकि चीज़ें ना सब कुछ सामने थी। और यार अभी भी 10 रुपये की ईपीएस दी है,
₹215 का शेयर चल रहा है, 21 की पी पर यार। ऐसी बेहतरीन कंपनी आपको मिल रही है। ग्रोथ नहीं है ना, ग्रोथ भी अभी देखना आएगी इसमें 1-2 साल में, और जब ग्रोथ आएगी ना ये फाड़ देगा सबको। आप इंडेक्स का ये अगले 10 साल के लिए अगर आप शेयर होल्डर है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ इंडेक्स के जो टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे उनमें से इसकी गिनती होगी। तो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो हो सकता है आपको लगे कि बायस्ड है, लेकिन मैंने 160-170 पे खूब दब के लोगों को बोला था इसको खरीदिए, और अभी भी 190-200 रुपये पे आएगा। तो हम अभी भी जो है इसको खरीदने की कवायद करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए पहले अच्छी खबर के साथ चलते हैं। डिविडेंड कितने का है? डिविडेंड है ₹5.75 का। कितने का डिविडेंड आया? ₹5 का खा चुके पहले, ₹5.75 का और आ गया। और भाई साहब 11 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट है। कितनी रिकॉर्ड डेट है? 11 अगस्त 2021। 9 तारीख तक खरीदे थे ना, तो सॉरी ये तो एजीएम की डिटेल, ये तो 11 जून, वो 11 में कन्फ्यूजन हो गया। तो 11 जून, कंपनी को 11 नंबर पसंद है, ध्यान रखना। एजीएम भी 11 को, ये भी 11 को, ठीक है। और आज भी एक, यानी कि 1 नंबर वाली चीज़ कंपनी पसंद करती है। 1 तारीख को रिजल्ट दे रही है, 110वीं एजीएम है, 11 तारीख को होगी, 11 जून का डिविडेंड है। सब कुछ भाई साहब 1 नंबर पसंद आता है, ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी में शायद न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल गए, वो उन्होंने कहा होगा 1 नंबर पे करो सारा काम। तो भाई साहब 1 नंबर कंपनी बनेगी, चिंता ना करो, ठीक है जी। 11 जून 2021 की अगर हम बात करें तो 9 तारीख तक जो है आप शेयर खरीदेंगे, तो 9 तारीख का बुधवार पड़ता है, तो उन्हीं को ये डिविडेंड मिलने वाला है। आने तो यार नीचे, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ 200 रुपये आ जाए नीचे, तो कुछ खरीदना शुरू करें। तो 200 से ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगता है थोड़ा महंगा ले लिया। बेहतरीन कंपनी है। रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट देखिएगा 3 महीने पिछले साल के सेम देखिएगा। पिछले साल के 3 महीनों से कंपेयर करिए। मैं नवंबर दिसंबर से कंपेयर नहीं करूंगा, पिछले साल के देखिएगा, ये 3 महीने थे। ग्रोस रेवेन्यू था 12456, इस बार आया 15282। भाई साहब 20% की ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर। जरा सा होटल खुले, गेम चल गया इनका। ये देखिएगा सेल दिख रही है ना 20% की। अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है उसको मीडिया चिल्ला कहती है जी ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। और मैं जो है आपको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन वाले बिजनेसेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ही कंपैरिजन होता है ऐसी कंपनी का, ध्यान रखिएगा। बैंक वगैरह जो है उनका मैं क्वार्टर करता हूँ। यहाँ पर टोटल इनकम देखिएगा 13,228 से बढ़ के 15,983। अदर इनकम की फिगर्स जो है थोड़ी सी कम आई है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा जो इंटरेस्ट अर्निंग वाली जो इनकम है वो थोड़ी सी कम आई है। या जो म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारे भरे हुए हैं उस पर डिविडेंड थोड़ा कम आया है। तो इंटरेस्ट या जो डिविडेंड का कंपोनेंट है वो थोड़ा कम है अदर इनकम के अंदर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखिएगा 3396 करोड़ से 368। प्रोपोर्शनली जितनी सेल बढ़ी उसी के प्रोपोर्शन में है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो भाई साहब इस बार स्टॉक इन ट्रेड खरीद के देखो जी, काम किया है। तो स्टॉक इन ट्रेड काफ़ी बड़ा है इनका। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी तो भैया सरकार इनके पीछे लगी हुई है, इनकी बीड़ी सिगरेट नहीं बिकने देगी। तो भाई साहब मैं हालांकि बीड़ी या सिगरेट या तम्बाकू या लिकर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जनरली ये बात बोल रहा हूँ। भाई साहब सरकार ये कहती है जी सिगरेट मत पियो, तो भैया सिगरेट को बैन कर दो। लेकिन सिगरेट बैन होएगी नहीं, सिगरेट कंपनी से टैक्स वसूलना है, और फिर उन लोगों को इलाज करने के लिए भी तो टैक्स वसूल करना है। तो पहले सरकार सिगरेट पिलाएगी, फिर लोगों को बीमार करेगी, और फिर उनका इलाज करेगी। इलाज खुद कराए तो करा ले। तो भैया सिगरेट पीना, बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कम से कम उपयोग करिए, ठीक है। लेकिन शेयर होल्डर के नज़रिए से मैं बताता हूँ कि भाई साहब सरकार ने खूब एक्साइज ड्यूटी वसूल कर ली इनसे। तो 25-30% की एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, कुछ रेट का इम्पैक्ट है, कुछ वॉल्यूम का इम्पैक्ट है। एम्प्लॉइज़ को सैलरी भाई साहब काटी नहीं है, 1095 की थी, क्या 1144 करोड़ से। मैंने आपको पीछे भी कभी वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी फ्रेंडली कंपनी है ये। 14 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट थी, अब 2.88 करोड़ की है। डेप्रिसिएशन भी घट गया, मोर और लेस बराबर ही है, घटा तो क्या है। और अदर एक्सपेंसेस 2147 से बढ़कर 2188 है। लेकिन आप देखिएगा प्रॉफिट क्या आया है। प्रॉफिट आया है 4743 करोड़ से बढ़कर 5039। तो आप ये बताइए 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ गया क्वार्टर में। रिजल्ट कैसे बढ़िया होंगे, पर पता नहीं मीडिया को अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। मीडिया को जो खराब रिजल्ट होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर अगर आप ईपीएस के फ्रंट पे भी देखेंगे तो ₹3.14 से घट गई ईपीएस, ₹3.05 हो गई। तो आपको सर दिख ही रहा है ईपीएस तो घट गया। अरे ये इसकी वजह से नहीं, ये टैक्स बढ़ गया, यहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट आ गया इनके पास। तो जो टैक्स के जो बर्डन थे वो थोड़े से ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ गया।
तो जो टैक्स का बर्डन था वो ज़्यादा था इस कंपनी के ऊपर, डायरेक्ट टैक्सेस का, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी घटी और जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर नज़र आ गया। तो अब हमें लगता है कि यार 3 रुपये तो आएगा ही, 4 क्वार्टर में 12 और 5% की रेट से ग्रो करेगी तो 60 पैसे की EPS, तो 12 रुपये 60 पैसे तो अगले साल EPS आनी है। और भाई साहब होटल खुल जाएंगे तो 2 रुपये 40 पैसे तो वहाँ से भी कर देंगे, कॉपी वगैरह खुल गई तो 15 रुपये की EPS आनी चाहिए। लेकिन ये क्वार्टर कोविड सेकेंड वेव की वजह से थोड़ा वीक हो गया, तो मुझे लगता है कि 15 की फॉरवर्ड अर्निंग्स को अगर हम देखें और 20 पे भी अगर शेयर्स को लगाएं तो यार 300 रुपये का भाव तो अगले साल तक होना चाहिए। हो सकता है बड़े आराम से, चिंता नहीं करना। जब इसमें आग लगेगी ना तो एकदम भगेगा शेयर, मैं बताऊंगा शेयर चलता क्यों नहीं है। तो जितने दिन ये नहीं चले ना मुझे तो उतना ही बढ़िया है। और जिनके लिए SIP के अंदर जो ITC में जिन्होंने SIP लगी उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। जितने दिन ना चले उतना ज़्यादा माल इकट्ठा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब ये चलेगा ना तो भाई साहब बम्पर रिटर्न्स देगा। ये 2005-06 के आसपास भी ऐसे ही चला था भाई साहब, चलता नहीं था, जब चला था तो भाई साहब 7-8 गुना हो गया था ये 4 साल 5 साल के अंदर ही। वैल्यू बहुत है इसके बिजनेस में। अभी आइए एक बात करते हैं भाई साहब, सिगरेट बढ़ गई ना, 5750 करोड़ की सिगरेट थी, अब सिगरेट बेचते हैं 6508। अदर्स में 3190, यानी कि जो हमारा आटा दाल चावल चीनी मसाले 3694। लेकिन इसमें जो ग्रोथ आई है वो आपको नज़र आएगी कि FMCG में क्या काम हो रहा है। 15% से ऊपर की ग्रोथ है इस बिज़नेस के अंदर, बेहतरीन। होटल्स में भाई साहब होटल का धंधा नहीं चल रहा है, मैं बता ही रहा हूँ। जो कोविड में लोग आएंगे नहीं, कोई छींक देगा वैसे लोगों को सोचा लगा यार कोविड हो गया उसको, ठीक है जी, क्यों आदमी होटल में जाएगा। तो होटल में तो नेसेसरी वाली जो चीज़ें इसलिए चल रहा है। तो एग्री बिजनेस के अंदर अभी कुछ लोग सोचेंगे, अगर मैंने कभी किसी को होटल वाला शेयर बता देना जो होटल वाला खरीद लेना, तो कहेगा सर अभी तो आपने बताया था ITC में कि जी होटल का तो धंधा बंदा है। हर चीज़ का लॉजिक होता है, लॉजिक बताऊंगा जब अगर होटल का भी कभी शेयर खरीदना हो तो उसका लॉजिक भी सुनना। पर अभी सुनिएगा यहाँ पे एग्री बिजनेस में भाई साहब यहाँ भी जबरदस्त क्या 60% का ग्रोथ आ गई है, 60 के 80% की ग्रोथ है ये तो। पेपर भाई साहब पेपर में भी पिछले क्वार्टर से अच्छा है। तो अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो सिगरेट का प्रॉफिट देखिएगा 200 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा दिया। अदर्स में जो है 40 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया। होटल में लुट गए, होटल में तो 80 का हो गया, 38 का प्रॉफिट था, 40 का लॉस हो गया, तो 80 का ये निपट गया यहाँ पे। उसका एग्री बिजनेस 127 से 185 बहुत बढ़िया। पेपर बोर्ड 285 से 323, अदर्स में 150। तो होटल को छोड़ दो, सारे फ्रेंड पे एक नंबर रिजल्ट है। EPS कम इसलिए आई है क्योंकि टैक्स बर्डन लग गया, ठीक है जी। तो टैक्स बर्डन की वजह से EPS आपकी कम हुई है, ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए। तो EPS का मैं ज़्यादा जो है सीरियस इशू ले नहीं रहा क्योंकि टैक्स बर्डन ज़्यादा था इस बार। अब ये जो चर्चा है वो मैं यहीं पे जो है विराम करता हूँ, क्योंकि अगर 12 मिनट की वीडियो हो गई, अगर ये वीडियो लंबी खींचेंगे तो फिर जो है ये आप देख नहीं पाएंगे। तो तब तक आप ITC का रिजल्ट देख लीजिएगा। मार्केट का जो रिजल्ट एनालिसिस मैं अभी आपको जो है 10 से 15 मिनट में प्रोवाइड कराता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।